नमस्कार दोस्तों। 1 फरवरी 2023 से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वह दिशा निर्देश मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि वीक्षण कार्य कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण में हो सके। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि वीक्षण कार्य आसानी से और स्वच्छ वातावरण में हो सके। आइए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीक्षण कार्य को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, वीक्षण कार्य के पहले क्या करना है, पूर्व की तैयारी, फिर परीक्षा के दिन की तैयारी, और फिर परीक्षा के दिन परीक्षा की समाप्ति के बाद क्या करना है। अर्थात परीक्षा के 1 दिन पूर्व हमें क्या करना है, परीक्षा के दिन क्या करना है, और परीक्षा के दिन परीक्षा की समाप्ति के बाद क्या करना है। परीक्षा के पूर्व आपको 3 कार्य करना है। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ससमय प्रवाहन में पहुंचकर आपको योगदान सुनिश्चित कर लेना है। साथ ही केंद्राधीक्षक द्वारा दी जाने वाली ब्रीफिंग में शामिल होना है और केंद्राधीक्षक से वीक्षक का परिचय पत्र प्राप्त कर लेना है। यह परिचय पत्र फोटो युक्त होगा ताकि परीक्षा के दौरान कोई भी अधिकारी आपको प्रथम दृष्टया वीक्षक के रूप में पहचान सके। इसके लिए परिचय पत्र जरूरी है। अब परीक्षा के दिन की बात आती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा शुरू होने से पहले आपको ससमय अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। वहां जिस परीक्षा कक्ष के लिए आप निर्धारित किए गए हैं, उस परीक्षा कक्ष में जाकर वहां का भौतिक सत्यापन कर लेना है। परीक्षा कक्ष की सफाई देख लेनी है। साथ ही सीट प्लान के अनुसार वहां अंकित जो स्थान है उसको आप एक बार मिलाकर देख लें कि जो सीट प्लान है उसके हिसाब से कोड वाइज और रो वाइज परीक्षार्थियों के लिए जगह जो चिन्हित किए गए हैं वो हमारे सीट प्लान से मेल करता है कि नहीं, कि या कोई अंतर है, वो सुनिश्चित करें। मेल करना चाहिए। जो सीट प्लान आपको मिला है उसी सीट प्लान के अनुसार परीक्षा कक्ष में उसके लिए जगह निर्धारित किए गए होंगे और वह उस पर अंकित होगा। यह देखने के बाद, चूंकि परीक्षा प्रारंभ होने वाली है 9:30 से, उसके 10 मिनट पहले तक ही परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। 9:20 तक ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में प्रवेश पा सकेंगे। तो परीक्षा कक्ष में जब वो आ रहे हैं उस समय उनकी सघन तलाशी जरूरी है ताकि परीक्षार्थी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस, मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किसी प्रकार का चिप पुर्जा, कोई भी आपत्तिजनक जो सामग्री है वह उनके पास नहीं होना चाहिए और उसकी सघन तलाशी जरूरी है। क्योंकि तलाशी के बाद आपको यह घोषणा भी करनी है लिखित रूप में
कि हमारे परीक्षा कक्ष में किसी भी परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, तो इसलिए आप उसकी सघन तलाशी कर लें। साथ ही यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक परीक्षार्थी अपने निर्धारित स्थल पर ही बैठा हुआ है। एक रो में एक कोड के विद्यार्थी होंगे और बढ़ते हुए क्रमांक के क्रम में होंगे। तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक परीक्षार्थी अपने निर्धारित स्थल पर ही बैठे हुए हैं। आपको हर एक परीक्षार्थी के पास पहुंचना है और हर एक परीक्षार्थी का भौतिक सत्यापन करना है कि हर परीक्षार्थी अपने निर्धारित स्थल पर बैठा हुआ है। अब परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। परीक्षा प्रारंभ होगी तो परीक्षार्थियों को 3 प्रकार की सामग्री दी जाएगी। एक क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा, यानी प्रश्न पत्र दिया जाएगा। दूसरा OMR दिया जाएगा और तीसरा उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। यह 3 सामग्री शिक्षकों के द्वारा परीक्षार्थियों को दी जाएगी। क्वेश्चन बुकलेट जो होगा, इस पर 10 डिजिट का नंबर होगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक संख्या है जिसमें ये विषय कोड जो होता है ये थोड़ा आगे रहता है और ये थोड़ा आगे रहता है, तो यानी बीच में गैप ज़्यादा रहता है। लेकिन जब हम लोग इसको भरेंगे, जैसे कि यहाँ हम भरे हुए हैं, तो यहाँ जब भरेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 10 डिजिट का होगा, ये 10 इसमें डिजिट होंगे, तो ये 10 डिजिट का यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भरा जाएगा, ऐसे भरना। तो क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा, OMR भी मिलेगा और साथ साथ आपको एक उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। इस उत्तर पुस्तिका में आपको एक एक करके हम आते हैं। उत्तर पुस्तिका में 3 पार्ट होंगे। ये इसका बायां भाग है, ये इसका दाहिना भाग है और ये बीच का भाग है, मध्य भाग है। तो इसके बाएं भाग में कुछ जानकारियां, कुछ डाटा इसके प्रिंटेड होंगे और कुछ डाटा वहां पे भरना होगा। उसी तरह से दाहिने भाग में परीक्षार्थियों के कुछ डाटा प्रिंटेड होंगे और कुछ डाटा परीक्षार्थियों को भरना है। साथ ही वीक्षकों को यहाँ भी सिग्नेचर अपना जो जहाँ भी निर्धारित जगह है वहाँ सिग्नेचर करना है। जो मध्य का भाग है यह मूल्यांकन स्थल के लिए होता है। तो मध्य के भाग में, उत्तर पुस्तिका के मध्य के भाग में ना परीक्षार्थियों को कुछ भरना है ना ही वीक्षकों को कुछ भरना है। यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह उत्तर पुस्तिका की बात थी। अब बात आती है OMR का। OMR में भी बहुत सारे डाटा प्रिंटेड रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डाटा होंगे जैसे कि क्वेश्चन बुकलेट का नंबर क्या है, या फिर क्वेश्चन बुकलेट का सेट कोड क्या है। सेट कोड A से लेकर के J तक रहेगा, 10 सेट में रहेगा। तो वो सेट कोड क्या है उसको लिखना भी है और साथ साथ गोला भी करना है। जैसे कि आप A यहाँ पर लिख रहे हैं और उसके सामने गोला कर रहे हैं, तो ये लिखना भी है, गोला भी करना है। अब इसके बाद आपको मिलता है उपस्थिति पत्रक। उपस्थिति पत्रक जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। इसका जो पहला ए है उसमें आपको क्या करना है, उसमें परीक्षार्थी को OMR नंबर, उसी तरह उसमें कौन सा नंबर मिला,
कौन सा कोड मिला उसको गोला करना है। वहाँ वीक्षक का हस्ताक्षर भी होगा और साथ साथ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर भी होगा। वीक्षक वहाँ पर उपस्थित, अनुपस्थित और निष्कासन वाले गोले में से किसी एक, अगर उपस्थित है परीक्षार्थी तो उस उपस्थित गोले को प्रगाढ़ करेंगे, अगर अनुपस्थित है परीक्षार्थी तो उस गोले को, अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान निष्कासित होता है तो उसको प्रगाढ़ करेंगे। तो यह कार्य वीक्षक का है। उसी तरह से जो इसका बी भाग है उसके वह दो पार्ट में बटा हुआ है। यह बी भाग का एक पार्ट ऑफिस के लिए है और दूसरा भाग इसका कंप्यूटर के लिए है। जो इसका कंप्यूटर पार्ट होगा वह, उसमें कंप्यूटर सेट में आपको वहाँ पर क्वेश्चन का सेट कोड भरना है, साथ ही उसको गोला करना है और फिर उस पर हस्ताक्षर परीक्षार्थी करेंगे। उसी तरह जो ऑफिस कोड है उस कोड पर क्वेश्चन का बुकलेट नंबर भरना है और साथ ही उस पर हस्ताक्षर करना है। और वीक्षक उपस्थित है कि अनुपस्थित है परीक्षार्थी या निष्कासित किया गया, वो आला गोला वीक्षक के द्वारा भरना है और अपना हस्ताक्षर भी करना है। अब बात आती है कि परीक्षा जो होगी उसकी समय सारणी क्या है। तो परीक्षा जो हो रही है यह 2 पालियों में होगी। इसकी प्रथम पाली 70 नंबर की हो सकती है या 100 नंबर की, यानी परीक्षा जो होने वाली है, जो प्रैक्टिकल बेस परीक्षा है वो 70 की होगी और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है वो 100 नंबर की परीक्षा है। तो 70 या 100 की होगी। 9:30 से शुरू होगी, 9:30 से परीक्षा प्रारंभ होने वाली है प्रथम पाली की। ठीक 1.5 घंटे बाद OMR संग्रह कर ली जाएगी परीक्षार्थियों से, यानी 11 बजे वह संग्रहित कर ली जाएगी और ठीक वहाँ से 1 घंटा 45 मिनट पर उत्तर पुस्तिका का भी संग्रहण कर लिया जाएगा, यानी प्रथम पाली की परीक्षा 12:45 में समाप्त हो जाएगी। 1 घंटे का ब्रेक रहेगा। फिर जो द्वितीय पाली की परीक्षा होगी वह भी 70 या 100 की ही हो सकती है और वह 1:45 से शुरू होगी। ठीक 1.5 घंटे बाद 3:15 में ये OMR ली जाएगी और ठीक 1 घंटा 45 मिनट में 5 बजे दूसरी पाली की परीक्षा भी समाप्त हो जाएगी। जब यह परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो आप जो उत्तर पुस्तिका है उसका संग्रह किए बिना किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने देंगे। जब तक आप परीक्षा में जितने भी उत्तर पुस्तिका का यूज हुआ है सारे परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिका को उसको गिनना है और मिलान करना है, तब जाकर के परीक्षार्थियों को छोड़ेंगे और आप इस संग्रहित उत्तर पुस्तिका को केंद्राधीक्षक के कक्ष में या फिर केंद्राधीक्षक द्वारा निर्धारित संग्रह कक्ष में ले जाकर वहाँ पर संग्रहण में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।